ओम शांति। 29 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। अर्थात ये जो नया साल आने वाला है, हमें हर तरह के खजानों से परिपूर्ण बनना है। जैसे बाबा कहते हैं, शक्तिशाली आत्मा भव, शांत आत्मा भव, स्थिर चित्त आत्मा भव, स्वस्थ आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा भव। तो हमें चेक करना है कि ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आई हैं या नहीं, या अभी भी हम मांग ही रहे हैं सबसे। जब हमारे अंदर बाबा की ये सभी शक्तियाँ समाहित हो जाएंगी तो हम सफलता मूर्त आत्मा बन जाएंगे। तो हमें इन शक्तियों को अपने अंदर इस नए साल में समाहित करना है और सफलता मूर्त आत्मा की विशेषता दिखानी है। यदि आप बाबा की इन सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो आप जैसा संकल्प करते हैं, सृष्टि उसी अनुसार कार्य करने लगती है। आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और जब हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते हैं तो हम सफलता मूर्त आत्मा बनते हैं। और इस संसार में भला किस आत्मा को सफलता नहीं चाहिए। तो बाबा ने आज हमें सफलता का रास्ता भी बता दिया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो बाबा ने आज वो भी रास्ता बता दिया है। अगला पॉइंट है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। अर्थात जब से हमने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया है, हमें क्या क्या बाबा से अनुभव प्राप्त हुए हैं। वैसे तो हर आत्मा के बहुत सारे अनुभव होते हैं और वो अनुभव ही हमें हर समय दृढ़ रहने की शक्ति देते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, हम जैसा चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता है। तो हमारे मन जो है वो डगमगाने लगता है और साथ साथ हमारा विश्वास भी बाबा के ऊपर से डगमगाने लगता है कि पता नहीं मैं सही जगह हूँ या नहीं सही जगह हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो आपकी स्मृति के अनुभव है, जो अभी तक आप ज्ञान में आए, जो जो आपको अनुभव हुए हैं, उन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है और आपको उन अनुभव की स्थिति में स्थित रहना है कि कैसे बाबा ने आपकी मदद की थी, किस तरह से बाबा आया था और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था। बाबा हमें यही बताने आए हैं। और जब हम अपने आप को उस स्थिति में स्थिर रखते हैं तो हम नंबर 1 आत्मा बनते हैं। वैसे तो प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा नंबर 1 आत्मा बनना चाहती है। तो बाबा ने आज हमें वो भी रास्ता बता दिया है कि हम कैसे नंबर 1 आत्मा बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, बुराई की राह को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अर्थात अभी तक हम जितना बुरी चीज़ों का संग देते थे, जितना हम बुरी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते थे, हमें नहीं पता होता था, हम जाने अनजाने बुराई की तरफ पूरी तरह से अग्रसर रहते थे और हमें पता भी नहीं पड़ता था कि क्या जो हम कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। तो आज बाबा ने हमें फिर से बताया है, अटेंशन दिलाया है कि बच्चे, आपको बुराई की राह छोड़नी है और अच्छाई की रेस में आगे बढ़ना है। ऐसा क्यों बाबा ने कहा है? क्योंकि बाबा जानते हैं कि हमेशा बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बच्चे, आपको बुराई की राह को छोड़ना होगा और यदि आप बुराई की राह को छोड़ देंगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और आप जो परेशान रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, स्थितियां हमेशा मेरे विपरीत रहती हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता है,
तो जब हम बुराई की राह छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार होने लगता है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बुराई की राह छोड़ के अच्छाई की रेस में आगे बढ़ना है। और यदि हम अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो फिर से बाबा का वही नियम काम करता है कि यदि आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ और अच्छा होगा। इसीलिए हमें खूब अच्छे अच्छे कर्म करने हैं और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ना है। ओम शांति।